गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आज हम लोग ट्रिगो पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति पढ़ेंगे आज हम लोग ITI के बुक पर। ठीक है, परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे थे, 2-3 क्वेश्चन बाकी है, वो पढ़िएगा, इजी क्वेश्चन है, वो हम करा भी दिए थे पहले भी, एग्जाम्पल में भी ऐसा सेम क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज हम लोग ट्रिगो पढ़ेंगे। ट्रिगो अभी एग्जाम्स के लेवल का आपका कराए है, पूरा क्वेश्चन जितना भी था बुक में सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग कराए थे, किए थे हम लोग 3-4 क्लास में। आज हम लोग ट्रिगो करेंगे। ठीक है, देखिए उतना ही क्वेश्चन नहीं पढ़ना है परसेंटेज में, हम लोग सिर्फ ITI के लेवल का पढ़ाई किए हैं, जो एग्जाम में पास आउट हो जाए, एग्जाम दे दो एग्जाम निकल जाए। अब सोचिए उससे, अब ये नहीं सोच लिया कि हाँ बहुत अच्छा हमारा डीपली नॉलेज हो गया परसेंटेज में, तो ऐसा नहीं है। परसेंटेज अगर अलग से पढ़ना होगा तो पढ़ा देंगे। ठीक है, बहुत बच्चे सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए भी पढ़ रहे हैं, तो ठीक है, बुक का A to Z क्वेश्चन हम लोग कराएंगे यहाँ। चलिए हम लोग अभी ट्रिगो स्टार्ट करते हैं। देखिए ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग बेसिकली ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वाड्रेंट के बारे में। 2 टॉपिक से हम लोग को ट्रिगो में पढ़ना रहता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को ट्रायंगल के बारे में पढ़ना रहता है, ट्रायंगल त्रिभुज जिसे बोलते हैं। ठीक है, और इसमें भी राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज के बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब ये ट्रिगोनोमेट्री 2 ही चीज पे डिपेंड है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ पढ़ना है और ट्रायंगल में पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वाड्रेंट के बारे में हम लोग को पढ़ना है। किसके बारे में? इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, देखिए अभी हम लोग परसेंटेज खत्म किए हैं, वो एग्जाम्स के लिए हम लोग खत्म किए हैं। ठीक है, बहुत बच्चा, देखिए ITI करने का 2 मकसद होता है। ठीक है, आज कुछ बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। एक तो प्राइवेट जॉब में जिसे जाना है और इसे गवर्नमेंट जॉब में जाना है। तो प्राइवेट जॉब में जिसे जाना है उतना जितना पढ़ा है सफिशिएंट है, वो अपना एग्जाम देगा, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर अपना पास आउट होगा। लेकिन जिसको कॉम्पिटिटिव ITI करने के बाद जिसको रेलवे का तैयारी करना है, रेलवे का एग्जाम देना है, तो उसके लिए उतना पढ़ने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए भ्रम में नहीं रहिएगा लोग। जितना पढ़ाए हैं वो सिर्फ ITI के बुक्स का क्वेश्चन हम पढ़ाए थे यहाँ पे। ठीक है ना, तो अभी हम लोग करेंगे ट्रिगोनोमेट्री, करते हैं स्टार्ट। देखिए वहाँ पे इंट्रोडक्शन भी हम 7 या 8 तारीख को आए हुए थे, तो सभी बच्चे को दिए हुए, 7-8 तारीख को आए हुए थे, तो सभी बच्चों को इंट्रोडक्शन अपने बारे में दिए हुए थे कि वहाँ पे ऑफलाइन हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपटीशन का। जिसको कंपटीशन का तैयारी करना हो, रेलवे का, जिसको खासकर प्रिपरेशन करना हो, मैथ्स रीजनिंग, तो वहाँ पे हम लोग ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे। मोतिहारी का जो भी बच्चा है उसके लिए तो संभव नहीं है, लेकिन वहाँ का जो लोकल बच्चा है उसको वहाँ पे अच्छा से तैयारी कर सकता है मैथ्स रीजनिंग का कंपटीशन के लिए, रेलवे के लिए खास तौर पे बहुत अच्छा तरीका से हम लोग तैयारी वहाँ पे करेंगे। तो जैसे लॉकडाउन जब खुलता है, देखिए क्या होता है, जब ओपन होगा उसके बाद हम लोग वहाँ पे स्टार्ट करेंगे मैथ्स रीजनिंग का क्लास। जिस बच्चे को करना होगा, फोर्स नहीं है, सही बच्चा को करने का जरूरी कोर्स नहीं है। जो बच्चा प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहता है उसको पढ़ने का जरूरी नहीं है। हाँ, जो कंपटीशन का तैयारी करना चाहता है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, तो वो करे। एक राय हम देंगे यहाँ पे कि सबसे पहले देखिए जो ITI कर कितना एज होता होगा, मुझसे से 22-23 इतना ही उम्र होता होगा, 24। सबसे पहले प्रायोरिटी रहना चाहिए गवर्नमेंट एग्जाम्स का। जो वैकेंसी आए रेलवे का, तुरंत अच्छा इस तरह से पढ़ें कि वैकेंसी आए तो निकल जाए। ठीक है, तो हमारा सबसे फर्स्ट ऑप्शन रहना चाहिए गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, उसके बाद सेकंड रहना चाहिए प्राइवेट के लिए। ये नहीं कि फर्स्ट ऑप्शन बना लीजिए प्राइवेट में, पहले ही ITI सोच के आए हैं कि हाँ प्राइवेट में चले जाए, तो मेरे अनुसार तो सही नहीं है। और जिसका आर्थिक स्थिति सही नहीं है वो अपना कर सकता है, लेकिन जिसको गवर्नमेंट जॉब में अगर जिसे जाना है तो हम लोग अच्छा तरीका से वहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे मैथ्स रीजनिंग का, सेट वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह सब चीज़ बनाएंगे हम लोग, जो एग्जाम में आपको ज़्यादा बेनिफिट दे। ठीक है ना, तो चलिए अभी ट्रिगो हम लोग स्टार्ट करें। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग को पढ़ना रहता है क्वाड्रेंट के बारे में।
निर्देशांक ज्यामिति जिसे हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति, इसमें चतुर्थांश के बारे में हमको पढ़ना रहता है, ठीक है, क्वाड्रेंट के बारे में, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग को ये चीज जानना है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। जैसे हम लोग को ट्रायंगल के बारे में देखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, समकोण त्रिभुज, परपेंडिकुलर 90 डिग्री हो गया, एबीसी है, इसको मान लीजिए। ये क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड तो क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है, कर्ण बोलते हैं हिंदी में। अच्छा, अब हम लोग इसको एस से डिनोट करेंगे, ठीक है, तो एस से डिनोट करने से समझ जाएगा हाइपोटेनस। बार बार ये इतना लंबा नाम नहीं लेंगे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, लंब बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसको हम लोग पी से डिनोट करेंगे, ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग बेस से, बेस है ये, आधार है, ठीक है। इसको हम लोग बी से डिनोट करेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, बेस है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी यहाँ पे बेस जो है, कभी भी बेस या परपेंडिकुलर कभी भी हाइपोटेनस से बड़ा नहीं हो सकता है, बराबर हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए साइन और कॉस का जो मान होता है एक से छोटा होता है या एक के बराबर होता है। मतलब परपेंडिकुलर और बेस जो होता है, मतलब लंब और आधार, कभी भी हाइपोटेनस से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है, कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, या बराबर हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए साइन थीटा और कॉस थीटा का जो मान होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा का जो मान होता है, वो कभी भी एक से छोटा या बराबर होता है। क्योंकि देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, जैसे देखिए क्यों बोल रहे हैं ऐसा, जैसे देखिएगा साइन थीटा इक्वल टू होता क्या है, तो आप बोलिएगा सर लंब बटा कर्ण बोलेंगे पी बाई एच, ठीक है, पी बाई एच होता है। और यहाँ पे देखिएगा मैंने क्या बोला, परपेंडिकुलर कभी भी हाइपोटेनस से बराबर या छोटा ही होगा, बड़ा नहीं हो सकता है, मतलब ठीक है। यानी कि जब हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर छोटा होगा, तो आप बताइएगा परपेंडिकुलर तो छोटा होगा ना हाइपोटेनस से, तो कभी भी क्या एक से बड़ा मान निकलेगा, ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। तो छोटा को जब बड़ा से डिवाइड करिएगा तो क्या बड़ा वैल्यू निकलेगा। मान लीजिए अगर ये मान लीजिए परपेंडिकुलर 60 सेंटीमीटर है, हाइपोटेनस 60 सेंटीमीटर, क्या एक से बड़ा होगा, इसे 0 पॉइंट समथिंग होगा ना, 0 पॉइंट समथिंग होगा, समझ में आया बात। इसलिए साइन थीटा का मान कभी भी एक से छोटा या बराबर होता है। जैसे cos थीटा का मान देखिए, cos थीटा भी b बाई h होता है, तो s से तो कभी भी छोटा होगा ना b, या बराबर होगा, तो क्या होगा, तो ये भी एक से क्या होगा जी, cos थीटा का मान कभी भी क्या होगा, एक के बराबर या एक से छोटा होगा। cos थीटा का मान एक के बराबर या एक से छोटा होगा। वैल्यू ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा इज लेस देन 1 या इक्वल्स टू 1, ठीक है। वैल्यू ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा इज लेस देन 1 या इक्वल्स टू 1, एक से, दिख रहा है ना, हाँ देखिएगा साइन थीटा और कॉस थीटा का मान कभी भी एक के बराबर या एक से छोटा ही होगा, बड़ा नहीं हो सकता। चलिए अब हम लोग क्वाड्रेंट के बारे में कुछ जानते हैं, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, नोट करिएगा। एक चीज और जानिएगा, एक्यूट एंगल न्यून कोण का अर्थ क्या होता है, थीटा जो होगा 0 से 90 के बीच में होगा, 0 से 90 के बीच में होगा एक्यूट एंगल, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं। कभी भी 90 से कम होगा एंगल, एक्यूट एंगल, न्यून कोण जिसे बोलते हैं, 90 से कम होगा, 0 से बड़ा 90 से कम। थीटा जो है 0 और 90 के बीच में लाई करता है,
देखिए हम लोग क्वाड्रेंट के बारे में यहाँ पे जानते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जिसे पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। ये बताइएगा ये क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैश एक्सिस मतलब ये माइनस एक्स एक्सिस होता है, इधर नेगेटिव होगा इधर पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश एक्सिस, ठीक है, मतलब माइनस एक्स एक्सिस, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताना भाई, यहाँ पे 0 होता है, ये 0 डिग्री है ना जी, और ये 90 डिग्री, ठीक है। ये कितना हो जाएगा स्ट्रेट लाइन पे, कितना बन जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 270 डिग्री। ये चीज और यहाँ पे फिर अगर हम लोग इतना घुमाने तो 90 डिग्री, इतना घुमाने तो 180 डिग्री, इतना घुमाने तो 270 डिग्री, फिर इसको यहाँ पे घुमाएंगे तो कितना मिलेगा 360 डिग्री, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे देखिएगा, इसको इस क्वाड्रेंट में क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्या है ये प्रथम चतुर्थांश जिसे बोलते हैं हिंदी में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, हिंदी उतना जाना जरूरी नहीं है, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये क्या है जी थर्ड क्वाड्रेंट, ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। यानी कि ये जो होता है ये 0 थीटा जो होगा इसका एंगल अगर बोलता है 0 से बड़ा मतलब 0 प्लस थीटा, 0 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। अगर बोलता है 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। देखिएगा इसका क्या फायदा है, हम लोग को एंगल निकालने के लिए बोल रहा है, साइन अगर मान लीजिए अगर ऐसे रहता है 450 डिग्री तो किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर मान लीजिए साइन 390 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो हम लोग इससे क्या हम लोग को बेनिफिट होगा कुछ देर में पता चल जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते रहिए, यहाँ पे देखिए फिर इसको अगर बोलते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा, ये 360 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फिर यहाँ पे देखिए 90 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में लगेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फिर 180 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। भाई 180 माइनस थीटा किसमें होगा, इसी में ना होगा जी। अब 180 प्लस थीटा किसमें होगा, इसमें हो जाएगा। 270 प्लस थीटा किसमें, इसमें हो जाएगा। 270 माइनस थीटा किसमें होगा, इसमें हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। यानी कि 180 प्लस थीटा और ये 270 माइनस थीटा, ठीक है, ये इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फिर यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे देखो तो 0 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। 360 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और 270 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आप बताइए फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। नोट करिए। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे एक चीज और कुछ यहाँ पे एक चीज नोट करिए, सम एजम्पशन कुछ तथ्य यहाँ पे नोट करिएगा। देखिएगा ऐसे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि p बाई h, चलिए पूरा लिख दो परपेंडिकुलर। देखिए अभी बताया था ना परपेंडिकुलर को p से डिनोट करेंगे, बार बार ये परपेंडिकुलर ये लिखना हमको ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है।
पी बाई एच, देखिए फिर इतना टाइम लग जाएगा फालतू, पी बाई एच, ठीक है। और इसी का इनवर्स क्या होता है जी, कोसेक थीटा, मतलब इसका उल्टा अपोजिट, साइन थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा एच बाई पी, ठीक है। फिर देखिएगा यहाँ पे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच, फिर इसका अपोजिट क्या हो जाएगा जी सेक थीटा, तो सेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा एच बाई बी, मतलब हाइपोटेनस बाई बेस, ठीक है। फिर tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा जी p बाई b, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, लंब बाई आधार, ठीक है। तो ये इसका अपोजिट क्या हो जाएगा cot थीटा, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा b बाई p, ठीक है, यानी कि आधार बाई लंब, ठीक है। इसका अपोजिट हो गया, तो ये एक चीज नोट कर लीजिए। देखिए एक्सिस ले लिए, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। इसमें क्या होता है ऑल पॉजिटिव होता है। और इस क्वाड्रेंट में एक चीज और है, इस क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, मतलब ऑल पॉजिटिव का अर्थ क्या हुआ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सारा का सारा इसमें क्या होगा पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी है, ठीक है। और इसमें क्या होता है साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो सिर्फ ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब इसमें अगर इस क्वाड्रेंट में आता है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ ये है जैसे ऑल पॉजिटिव इसमें साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, टैन थीटा कॉट थीटा, ठीक है, सेक थीटा कोसेक थीटा, इसमें सारा का सारा पॉजिटिव होगा। इसमें साइन और कोसेक ही सिर्फ पॉजिटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, बाकी कोई भी अगर इसमें आ जाता है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा ही सिर्फ पॉजिटिव होगा, और इसमें टैन थीटा और कॉट थीटा ही पॉजिटिव होगा। अगर इसमें सेक आ गया तो नेगेटिव हो जाएगा, या कोसेक आ गया तो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब टैन कॉट ही सिर्फ पॉजिटिव होगा। इसमें कॉस और सेक ही सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी सारा का सारा इसमें क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा इसमें एक्सिस जो होता है इसमें देखिए क्या होगा, ऐसे एक्स एक्सिस यहाँ पे क्या होगा, इस पे प्लस होगा ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये तो पॉजिटिव होता है यहाँ पे, और फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। फिर इस क्वाड्रेंट में देखिएगा ये एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा नेगेटिव, वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि एक्सिस जो होगा एक्स एक्सिस माइनस होगा, वाई एक्सिस क्या होगा प्लस होगा। फिर यहाँ पे देखिएगा एक्स एक्सिस क्या होगा माइनस होगा, वाई एक्सिस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस ही होगा, माइनस है ना, इधर माइनस एक्स एक्सिस प्लस होगा, फिर वाई एक्सिस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसी नोट करिए।
यहाँ पे एक चीज देखिए, जैसे ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा है तो आप बताइएगा, ये अगर हम थीटा अगर मानते हैं तो ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है, ये हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस जो होता है कभी भी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। हाइपोटेनस कभी भी ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्योंकि ये देखिएगा y एक्सिस ये तो नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है। तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू तो h स्क्वायर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर होता है। ये बात पता है ना जी, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्व का स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये बताइएगा, ये थीटा है और यहाँ पे अगर मान लीजिए नेगेटिव ही होता है मेरा, मान लीजिए y एक्सिस, यहाँ पे x एक्सिस मेरा पॉजिटिव है, तो फिर यहाँ पे हाइपोटेनस क्या आ जाएगा, नेगेटिव का स्क्वायर प्लस पॉजिटिव का स्क्वायर। भाई नेगेटिव का स्क्वायर क्या होगा, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, यानी हाइपोटेनस फिर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो हाइपोटेनस ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, फिर इस तरह यहाँ पे भी देख लीजिए आप, जैसे यहाँ पे थीटा है तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस है। फिर बेस मेरा क्या है जी, नेगेटिव है, और ये क्या है, और ये परपेंडिकुलर भी क्या है, नेगेटिव है। फिर ये क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, यानी कि हाइपोटेनस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव का स्क्वायर प्लस नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव भी हो जाएगा। यानी कि देखिए हाइपोटेनस बराबर क्या होता है, चलिए इसके बाद हम नोट कराते हैं, इसको पहले नोट करो। चलिए देखिएगा, ठीक है, इसे ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये P है, ये B है और ये H। तो बताइएगा, तो जो P परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर के बराबर होता है। ये बात पता होना चाहिए, ठीक है। यहां से हम लोग 3 फार्मूला निकालेंगे, देखिएगा क्या, 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। वेन V डिवाइड बाई पी स्क्वायर, अगर हम लोग दोनों साइड पी स्क्वायर से डिवाइड कर दें, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड करें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताइएगा क्या निकल के आएगा। भाई पी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब प्लस बी बाई पी क्या होता है, बी बाई पी बेस बाई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, वही बताए थे ना, कॉट थीटा। tan थीटा क्या होता है, p बाई बी, और b बाई पी क्या होता है, कॉट थीटा होता है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, b बाई पी को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और फिर h बाई पी को क्या लिख सकते हैं, h बाई p बाई h बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो h बाई पी क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, उसका उल्टा है, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा। यानी कि एक फार्मूला निकल के आया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, when we divide by बेस स्क्वायर, बेस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, b बाई पी क्या हो जाएगा, फिर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। b बाई पी tan होता है ना, tan स्क्वायर थीटा, अब प्लस b स्क्वायर बटा b स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। फिर h बाई b क्या हो जाएगा, बताइए, b बाई h क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस होता है। तो फिर कॉस का उल्टे क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। एच बाई बी क्या हो जाता है जी, एच बाई बी सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। फिर यहाँ पे देखिएगा थर्ड, when we divide by h स्क्वायर, तो देखिएगा यहाँ पे जब h स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। फिर b बेस बाई हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, यानी cos स्क्वायर थीटा। और h स्क्वायर बराबर h बटा h स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा इस टाइप से निकाल लेगा, फिर sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1 होता है। फिर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू अगर यहाँ से निकालने से क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो फिर sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे भी ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बात जानने का जरूरत है, ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिए। हाइट डिस्टेंस भी है इसमें, हाइट डिस्टेंस भी पढ़ेंगे हम लोग। देखिएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये अगर थीटा है, इसे मान लीजिए एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री। तो आप देखिए ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, तो ये तो 90 हो गया ना। तो फिर बचा क्या, 90। तो एक है थीटा, ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ऐड करके देख लीजिए ना, 90 माइनस थीटा प्लस 90 प्लस थीटा, फिर माइनस थीटा प्लस थीटा कट जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा अगर मैं यहाँ से निकालूं, यहाँ पे एक मेजर रख लीजिए एक्स वाई, और ये हाइपोटेनस पेज ही रहने दीजिए, ठीक है, कुछ भी नाम रखिए। साइन थीटा यहाँ से अगर मैं निकालूं, साइन थीटा अगर मैं यहाँ से निकालूं तो क्या होगा, पी बाई, भाई यहाँ पे जब थीटा है तो इसके सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या है, पी बाई एच, हाइपोटेनस कितना है, एच, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से cos 90 माइनस थीटा का मान निकालूं, cos 90 माइनस थीटा, cos बराबर, पहले ये छोड़िए 90 माइनस थीटा क्या है, cos थीटा बराबर क्या होता है, b बाई एच। तो जिस पे ये किस पे है, लाई कर रहा है, इस पे लाई कर रहा है ना 90 माइनस थीटा, मतलब बेस क्या होता है, जिस पे लाई कर रहा है, इस आधार पे, यानी कि AB पे लाई कर रहा है ना 90 माइनस थीटा, यानी कि इसका आधार क्या है, x है, और h कितना है जी, हाइपोटेनस क्या है, तो ये 90 के सामने वाला को ही हाइपोटेनस बोलते हैं, 90 के सामने वाला को, भुजा को, ये क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, यानी कि x बाई h बराबर है ना, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, यानी कि देखिए एक फार्मूला निकल गया है, sin थीटा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा। इसी तरह tan थीटा इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा। इसी तरह हम लोग cos 90 माइनस थीटा sin माइनस थीटा हो, सॉरी sin थीटा हो गया, cos थीटा क्या हो जाएगा, sin 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए। देखिए इसमें क्या हुआ है, चेंज हुआ है, साइन कॉस में बदल गया है ना, साइन थीटा किस में बदल गया है जी, कॉस थीटा में बदल गया है,
उसी तरह tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा, cot थीटा में बदल जाएगा। फिर देखिएगा sec थीटा किस में बदल जाएगा जी, cosec थीटा में चेंज हो जाएगा। किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये ध्यान रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। साइन भाई 90 माइनस थीटा क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो लाई करेगा एंगल, 90 माइनस थीटा क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रथम चतुर्थांश में ही तो लाई करेगा। 90 प्लस थीटा सेकंड में चला जाएगा, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे फिर यहाँ आगे। यहाँ पे एक चीज नोट कर लीजिएगा, ये 90 से मान लीजिए ये चेंज क्या हुआ है, साइन कॉस में, tan कॉट में, सेक कोसेक में चेंज हुआ है। एक नोट करिए यहाँ पे बात, चेंज क्या होता है, तो 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल, ठीक है, 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल, जैसे हो गया आपको 90 हो गया, 180 हो गया, 90 का ऑड मल्टीपल, सॉरी मतलब 90 का इवन मल्टीपल है ना, 270 हो गया, ठीक है, 90 हो गया, 270 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये चेंज कर जाएगा। फिर देखिएगा 90 का इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल तो क्या हो जाएगा, नो चेंज। जैसे कौन कौन होगा 90 का इवन मल्टीपल, जैसे 0 डिग्री हो गया, ठीक है, 90 डिग्री था, 270 डिग्री था, 0 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया, 360 डिग्री हो गया। भाई 90 गुना 0, इसको पता है, इसको हम लोग 0 डिग्री को हम लोग मान के चलेंगे क्या, इवन मल्टीपल है। 180 90 मल्टीप्लाई 2, 360 90 मल्टीप्लाई 4, तो 4 क्या है, इवन नंबर है कि नहीं, इवन मल्टीपल है। भाई जो 2 से कट जाए तो क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। जो ऑड क्या होता है, 2 से नहीं कटे, है ना। यहाँ पे देखिएगा तो 0 180 360 डिग्री हो गया, ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, नो चेंज। 90 का ऑड मल्टीपल, इवन मल्टीपल जो होगा नो चेंज, और 90 का ऑड मल्टीपल होगा वो चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, इसे देखिएगा 90 का ऑड मल्टीपल, भाई 90 इंटू 1 ही तो है, तो चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ, तो कॉस का साइन हो गया चेंज, कॉस साइन, साइन कॉस, tan कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट tan में, tan कॉट में चेंज हो जाएगा, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा। ऑड मल्टीपल होता, इवन मल्टीपल हो तो नहीं, ऑड मल्टीपल हो तभी, ठीक है, इवन मल्टीपल होगा तो नो चेंज होगा। अरे ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो समझ में आ जाएगा, इतना पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद ये नोट करिए। 90 का ऑड मल्टीपल, जैसे 90 से 70 चेंज हो जाएगा, 90 का भी मल्टीपल 0 से 360 नो चेंज होगा। एक चीज यहाँ देख लीजिएगा, जैसे cos माइनस थीटा, ठीक है, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, cos माइनस थीटा। भाई इसको लिख सकते हैं cos 0 माइनस थीटा, 0 से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव ही तो हो जाएगा, 0 से कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो, ठीक है। तो अभी बताए थे ना, देखिएगा स्टार्टिंग में बताए थे, जो अगर नोट किए होंगे देखिए अपना पेज पलट के, स्टार्टिंग में बताए थे कि 0 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। 0 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ये बात बताइएगा 90 का इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है, तो आप बोलिएगा सर ये तो 0 इवन मल्टीपल है। 0 क्या है, इवन मल्टीपल, अभी बताए थे ना इससे पहले, 0 इवन मल्टीपल है, यानी कि चेंज नहीं होगा, यानी कि cos का cos ही रहेगा, cos से क्या रहेगा, cos ही रहेगा। किस क्वाड्रेंट, अब हम लोग को प्लस का होगा कि माइनस को गया, ध्यान देना। तो ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, जाएगा ना भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है,
कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सारा का सारा निगेटिव होता है, यानी कि हमें प्लस का ही साइन होगा और प्लस कॉस थीटा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर अच्छा सेक भी देखिएगा, सेक माइनस थीटा, इसको भी लिख सकते हैं, यहाँ देखिएगा, इसको लिख सकते हैं सेक 0 माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना। फिर किस पॉइंट में होगा, पहले बताइए, 90 का इवन मल्टीपल है तो सेक का सेक ही रहेगा, और किस पॉइंट में है, फोर्थ पॉइंट में है, तो बताया था ना ऑल साइन टी कॉफी, यानी कि ऑल साइन टेन कॉफी। देखिए एक चीज यहाँ पे नोट कर लीजिए, इसका अर्थ क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा, वो जो हम फर्स्ट में लिखाए थे ना, उसमें एक चीज नोट करिए, इसको याद करने का तरीका है, ऑल साइन टी कॉफी, ठीक है, याद हो जाएगा इस तरह से। यानी कि इसमें सारा का सारा पॉजिटिव होगा, ऑल मींस सारा, ऑल साइन साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक, सारा का सारा। इसमें साइन और उसका उल्टा कोसेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, यानी कि ऑल पॉजिटिव। इसमें क्या होगा, साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा, किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, ये टी थर्ड क्वाड्रेंट में, ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी कि टी मींस क्या, टेन और कॉट, टेन थीटा और कॉट थीटा, इसमें पॉजिटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। इसमें क्या होगा, कॉस और सेक, यानी कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होगा, ठीक है। और साइन टी कॉस, मतलब इसमें सारा पॉजिटिव होगा, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, ठीक है। यानी कि देखिएगा इसका अर्थ यही हुआ, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अभी बताया ना कि सेक क्या होता है, सेक और कॉस क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव भी होगा, प्लस कॉस सेक थीटा, ठीक है, प्लस सेक थीटा। लेकिन अगर कोई भी आएगा इसके बाद कॉस सेक, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस सेक के अलावा कुछ भी आ जाए माइनस थीटा में, तो क्या हो जाएगा, वो निगेटिव कर देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, टेन माइनस थीटा, माइनस टेन थीटा होगा, क्यों, टेन 0 माइनस थीटा लिख सकते हैं, और इवन मल्टीपल है ना जी 0, यानी कि इवन मल्टीपल है, टेन का टेन ही रहेगा, थीटा रहेगा, और ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो नेगेटिव होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ही सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सारा का सारा नेगेटिव। इसमें टेन और कोट ही थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक ही सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये टेन माइनस टेन थीटा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे लिखते चलिए, कोसेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा जी, माइनस कोसेक थीटा, ठीक है जी। कॉट माइनस थीटा, माइनस कॉट थीटा, साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आज हम लोग सिर्फ बेसिक बेसिक बात पढ़े हैं, फॉर्मूला वगैरह कुछ किए कुछ। जैसे एक चीज देखिएगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन है यहाँ पे देखिएगा, जैसे बता रहा हूँ। ऐसे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे नोट करिएगा, साइन 630 डिग्री प्लस ए प्लस कॉस ए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको बनाइए, साइन 630 डिग्री प्लस ए प्लस कॉस ए। पहले हम लोग को देखना पड़ेगा 630 जो है 90 के मल्टीपल में ही तोड़ा जाता है, ठीक है, 90 के मल्टीपल में ही तोड़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा 90 के मल्टीपल में, तो ये क्या है जी, 90 मल्टीप्लाई 7, 90 इंटू 7 है कि नहीं, ये 90 इंटू 7 है 630, यानी कि ये किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, 90 इंटू 7 प्लस 1, यानी कि 7 के बाद 7 चक्कर इसको बनाइए यहाँ पे क्वाड्रेंट का। ऐसे देखिए, 1 चक्कर हो गया, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर हो गया, ये 5, ये 6, ये 7 हो गया, और 7 से थोड़ा सा ज्यादा, ये का मान तुमको पता नहीं है ना, तो हमको थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि ये किस क्वाड्रेंट पर गया बताइए,
फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ गया कि नहीं जी? यहाँ पे अगर मान लीजिए आता है ये, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ गया ना, यहाँ पे देखिए, तो ये 90 का कौन सा मल्टीपल है? 90 गुना 7 है ना, 90 गुना 7 प्लस है, यहाँ पे देखिए इस तरह लिख दीजिए 90 मल्टीप्लाई 7 प्लस है। बाद में हम लोग लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट ऐसे करेंगे सर, अभी लिख रहे हैं, ठीक है। तो 7 क्या है? ऑड मल्टीपल है, तो चेंज हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा चेंज? तो साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस रहेगा। अब हमको चेक करना है कि प्लस होगा कि माइनस होगा। तो बताइएगा एक चीज, ये साइन किस चीज में चेंज हो जाएगा? कॉस में चेंज हो जाएगा ना, साइन तो कॉस में चेंज हो जाएगा। अब एक चीज बताइएगा, इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब तो निगेटिव होता है ना। कॉस और सेक यहाँ पे पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में ना ऑल साइन टी कॉफी, यानी कॉस और सेक यहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो साइन क्या है? साइन तो निगेटिव होगा ना, यहाँ पे साइन तो निगेटिव होगा, तो साइन साइन क्या हो जाएगा? निगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पे निगेटिव का साइन आ गया। अब प्लस कॉस है, तो माइनस कॉस है प्लस कॉस से क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे सारा का सारा पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, मतलब साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, और इसमें साइन और उसका अपोजिट, मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है ऐसे। इसमें टैन थीटा और कॉट थीटा से पॉजिटिव होता है। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे 90 का कौन सा मल्टीपल है? ऑड मल्टीपल है। यहाँ पे देखिए लिख भी देते हैं, ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल। तो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में बदल जाएगा। अब हमको देखना है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग क्या होता है? प्लस की माइनस होगा, ये देखना पड़ेगा। साइन तो निगेटिव हो जाएगा ना, कॉस से पॉजिटिव होता है ऐसे, तो माइनस का कॉस ही हो गया, प्लस का कॉस तो कट जाएगा, तो जीरो हो गया आंसर, ठीक है। नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसको भी जा रहा है। देखिएगा ये क्वेश्चन बन जाएगा तो समझ जाएंगे कंसेप्ट क्लियर है। एक बड़ा क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा तो समझ जाएंगे कंसेप्ट आपका क्लियर है। देखिएगा साइन 190 डिग्री प्लस थीटा, भाई ये आईटीआई के लेवल का ही बता रहे हैं। ये 2-3 क्वेश्चन हम लोग थोड़ा अच्छा करेंगे कि ये माइंड हम लोग का ओपन हो जाए, जो भी इसमें संकीर्ण भरा हुआ है वो चीज खुल जाए, ठीक है। जो भी आप लोग भूल चुके हैं, आखिर 9-10 का ही कोई ज्यादा ये नहीं है, 9-10 का ही लेवल। साइन 190 प्लस थीटा इंटू कॉस 330 माइनस थीटा इंटू tan। रेलवे के भी एग्जाम में एक बार पूछा है, 1095 माइनस थीटा कॉस 260 माइनस थीटा इंटू कॉस 210 प्लस थीटा इंटू कॉट 175 प्लस थीटा। साइन 190 प्लस थीटा इंटू कॉस 33 माइनस थीटा इंटू tan 95 माइनस थीटा कॉस 260 माइनस थीटा इंटू कॉस 210 प्लस थीटा इंटू कॉट 275 प्लस थीटा। देखिएगा तो एक यहाँ पे साइन इसको लिख सकते हैं 180 प्लस 10 प्लस थीटा लिख सकते हैं, 180 प्लस 10 प्लस थीटा लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इससे क्या बेनिफिट होगा देखिएगा। फिर कॉस 360 माइनस -30 माइनस थीटा। नहीं प्लस यहाँ पे होगा ना, लिख सकते हैं ना। cos 360 माइनस 30 प्लस थीटा, cos 360 माइनस थीटा क्या, -30 क्या हो जाएगा, 330 हो जाएगा। और माइनस प्लस माइनस, ये बात पता है जी, माइनस प्लस माइनस है, फिर ये माइनस थीटा ही रह जाएगा,
भाई इसको ओपन करिएगा तो क्या हो जाएगा, यही आ जाएगा cos 30 माइनस थीटा। ठीक है, इंटू 10 90 प्लस 5 10 90 प्लस यहाँ पे देखिएगा 5 माइनस थीटा लिख सकते हैं। 10 90 प्लस 5 माइनस थीटा, यहाँ पे देखिए cos 70 माइनस 10 प्लस थीटा लिख सकते हैं ना जी, इंटू कॉस 180 प्लस 30 प्लस थीटा लिख सकते हैं, इंटू कॉट 180 माइनस कॉट 180 माइनस 5 और माइनस थीटा लिख सकते हैं भाई, माइनस 180 माइनस 5 175, फिर माइनस माइनस प्लस 175 प्लस थीटा नहीं हो जाएगा, 175 प्लस थीटा वही बात है। तो अब देखिएगा यहाँ पे साइन 90 इंटू 2 प्लस थीटा, यानी कि 90 का कौन सा मल्टीपल, 90 इंटू 2 यानी कि 90 का इवन मल्टीपल है ना। 90 इंटू 2 इसको बोल सकते हैं 90 का इवन मल्टीपल है ना, तो साइन का साइन ही रहेगा। अगर मान लीजिए ऑड मल्टीपल रहता, सपोज दैट यहाँ पे 270 रहता तो 90 का इवन ऑड मल्टीपल था, तो साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा, यानी कि 180 है तो ये तो इवन मल्टीपल है तो साइन का साइन ही रहेगा, साइन 10 प्लस थीटा। अब हम लोग को चेक करना है कि ये प्लस का होगा कि माइनस का होगा। 180 प्लस थीटा यानी किस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में भाई, ये 90 ये 180 है, यहाँ पे आएगा कुछ आएगा, मान लीजिए यहाँ पे 180 प्लस थीटा है ना, यानी कुछ ना कुछ इधर आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में भागा रहेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब तो निगेटिव होता है, ये तो निगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि साइन था ना, ये tan रहता तो पॉजिटिव होता। यहाँ पे देखिए 90 का कौन सा मल्टीपल, इवन मल्टीपल, तो cos का cos ही रहेगा, cos 30 प्लस थीटा हो जाएगा। फिर ये 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, 360 माइनस थीटा यानी कि 360 तो यहाँ तक होता है, तो माइनस यानी कि इस फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ये जो है किस क्वाड्रेंट में आएगा जी, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो cos और sec पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, सिर्फ और सिर्फ cos और sec पॉजिटिव होता है, ये cos ही है, ये तो cos ही है ना, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। अगर मान लीजिए cos नहीं रहता, दूसरा चीज रहता, sin रहता, तो क्या होता, नेगेटिव होता। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos और sec पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ तो tan 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, tan 90 प्लस थीटा है इस क्वाड्रेंट में आएगा, और 90 का पहले कौन सा मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, 90 इंटू 1 है ना, तो कॉट हो जाएगा 5 माइनस थीटा। और ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल साइन, यानी कि यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब तो निगेटिव होता है, ये तो tan है ना, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, बटा देखिएगा बटा क्या, ये 90 का कौन मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, 90 इंटू 3 है ना, ऑड मल्टीपल है, तो ऑड मल्टीपल है यानी cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, 10 प्लस थीटा। अब यहाँ पे देखना है कि प्लस क्या है कि माइनस है, 270 माइनस थीटा, तो ये तो क्या है 270 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा 270। अब माइनस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल साइन टी कॉफी, यानी कि tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब तो नेगेटिव होता है, ये तो cos है ना, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। अगर tan रहता तो क्या होता, पॉजिटिव होता। 90 का कौन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है, 90 का इवन मल्टीपल है, तो क्या हो जाएगा, cos का cos ही रहेगा, cos 30 प्लस थीटा। अब यहाँ पे देखना है कि प्लस का कि माइनस का, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो यहाँ पे tan और cot सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी सब तो नेगेटिव होता है, ये तो cos था ना, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई cot 180 माइनस थीटा, 90 का कौन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है, तो cot का cot ही रहेगा, cot 5 माइनस थीटा ही रहेगा। लेकिन अब देखना है कि प्लस का कि माइनस का, तो 180 माइनस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कोसेक सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सब तो नेगेटिव होता है, तो ये तो cot है तो ये तो नेगेटिव होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिएगा ये साइन 10 प्लस थीटा से साइन 10 प्लस थीटा 30 प्लस थीटा से 30 प्लस थीटा कट गया, cot 5 माइनस थीटा से cot 5 माइनस थीटा कट गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, फिर माइनस माइनस कट गया, यानी कि क्या हो जाएगा, -1 आपका आ गया आंसर। क्या आंसर आ गया, -1, नीचे माइनस बचा है जी, -1 हो गया, ठीक है। तो ये था, नोट करिए।
समझ में आया? कल हम लोग और अच्छा अच्छा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ट्रिगो एक ऐसा चैप्टर है जो मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे रेलवे वगैरह हो गया, एसएससी हो गया, उन सब एग्जाम्स में बहुत अच्छा लेवल का भी क्वेश्चन आता है। अगर इसको हम लोग 2-2 मंथ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आईटीआई पढ़ने के लिए 5 से 6 क्लास हम लोग लगाएंगे और खत्म हो जाएगा आपका, मतलब जितना क्वेश्चन दिया गया है। इससे कंसेप्ट आपका बहुत क्लियर हो जाएगा। वैसे इसमें भी देखें क्वेश्चन था कुछ इस टाइप, इस पैटर्न पे भी क्वेश्चन था कि प्लस माइनस कॉस और साइन tan कॉट में कहाँ कहाँ चेंज होता है, क्वाड्रेंट से भी इसमें था 1-2 क्वेश्चन था, तो ये पढ़ाना जरूरी है, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले 180 या 270 या 360 उसके नजदीक या उससे कम या उससे ज्यादा हम लोग पहले बना लेते हैं एंगल को। उसके बाद हम लोग प्लस और माइनस देखते हैं कि साइन क्या होगा, किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं, फिर आंसर तक पहुंचते हैं। जैसे यहाँ पे साइन 180 प्लस हम लोग देख लें कि 180 प्लस 10 प्लस थीटा में टूट जाएगा ना, तो फिर ये क्यों हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग को चेक करना रहता है कि 90 का कौन सा मल्टीपल है, तो 90 का ये कौन सा मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है, तो साइन का साइन ही रहेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे ऑड मल्टीपल रहता, 270 रहता, 90 into 3 रहता, यानी कि 3 तो ऑड मल्टीपल है, तो फिर साइन का क्या होता है, कॉस होगा। यहाँ पे 180 है तो साइन का साइन ही रहेगा, साइन 10 प्लस थीटा। और ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो 80 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा ना, फर्स्ट सेकेंड फिर थर्ड, नीचे आप थर्ड आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब तो नेगेटिव हो जाते हैं, तो साइन था तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस। इस तरह हम लोग किया है, -1 मेरा आंसर है। चलिए आज के लिए इतना ही।